Good morning, students. Today we will study chapter 8 from your English grammar book, Auxiliaries and Modals. So, students, auxiliaries means helping verb, सहायक क्रियाएं होती हैं, और modals means रूपात्मक क्रिया और प्रायिकता. Okay, so let us try to understand what does this work in the sentence in grammar. Okay, so first of all let us see the auxiliaries. So auxiliaries are written here. Okay, see here written, an auxiliary verb is a verb that adds functional or grammatical meaning to the clause in which it appears, such as to express tense, aspect, modality, voice and emphasis. तो स्टूडेंट्स, ये सहायक क्रियाएं, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, ये इंग्लिश ग्रामर में टेंस को, मोडालिटी और वाच्य और क्लोज को में मुख्य कार्य करते हैं. ओके, सेंटेंस को या तो वाक्य को कंप्लीट करने में एक मुख्य कार्य निभाते हैं. Okay, so this is the work of auxiliary verb. Next, that is modals. Modals are auxiliary verbs which help other verb in formation of a sentence. So modals क्या होते हैं? Modals auxiliary verbs होते हैं जो वाक्य के रचना करने में हेल्प करती है. ओके, और मोडाल्स एक्सप्रेस करते हैं मैनर को और एक्सप्रेस करते हैं जो वर्ब के द्वारा बताया जाता है. ओके, और इसके अलावा मोडाल्स बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि एबिलिटी हमारी क्षमता, और सजेशन सलाह, प्रोबेबिलिटी शायद, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन, विश, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, प्रोहिबिशन, एडवाइस, ये सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करती है मोडाल्स. तो ये सारे चीज़ें मोडाल्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है या बताया जाता है. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिलरीज के टाइप्स. ऑक्सिलरीज के दो टाइप्स हैं. पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरीज. ओके, तो पहले देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इंग्लिश हैव 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना. इंग्लिश में 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. वो कौन कौन से हैं? डू है, बी है और हैव है. तो डू बी के अंतर्गत आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर. ये 5 वर्ब आते हैं, 5 हेल्पिंग वर्ब डू के अंतर्गत आते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वेयर. ओके, एंड बी, सॉरी स्टूडेंट्स, डू के अंतर्गत
डू डस डिड आते हैं। ओके, सो बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। डू के अंतर्गत डू डस डिड आते हैं और बी के अंतर्गत आते हैं इज, आर, आम, वॉज, वेयर। ओके, सो डोंट मेक इट कंफ्यूजन। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूजन। थोड़ा सा बताने में मिस्टेक हो गई। और हैव के अंतर्गत आते हैं हैज, हैव और हैड। ओके, तो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डू के अंतर्गत डू डस और डिड आते हैं और बी के अंतर्गत इज, आर, आम, वॉज, वेयर आते हैं और हैव के अंतर्गत हैव, हैज और हैड आते हैं। ओके ओके, all three take parts in the formation of various grammatical construction but carry little meaning themselves। और ये तीनों verbs के जो फॉर्म है ये ग्रामेटिकल के वाक्य फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। ओके, और ये अपने साथ बहुत छोटा मीनिंग रखता है। ओके, सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। फॉर एग्जांपल, सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स अलग अलग टेंस में अलग अलग ये वर्ब्स यूज होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अ लायन इज रोरिंग इन द जू, तो इज यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि बी फॉर्म है। ओके, और यहाँ यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, यहाँ भी आर है जो कि बी फॉर्म है। और आई एम नॉट टचिंग द विंडो, आई एम यहाँ भी बी फॉर्म है। ओके, तो इस तरह से जितने भी यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स में इन तीनों वर्ब फॉर्म के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज। ओके, मोडाल ऑक्सिलरीज, modals are used to express the mood or attitude of the speaker। modals are used to express the mood or attitude of the speaker। तो मैं शुरुआत में बताया था कि modals ये हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ऑक्सिलरीज ही होते हैं जो कि वर्ब को हेल्प करते हैं वाक्य को पूरा करने में। ओके, जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, मूड, स्पीकर के मूड और उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। दे आर यूज्ड टू गिव एडवाइस, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं यहाँ देख सकते हैं, एडवाइस है ना, सीक, परमिशन, सजेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, इनविटेशन, पॉसिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, नॉलेज, ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, ये सारे चीज़ें क्या है, मोडाल के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। ओके, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द प्रेजेंट फॉर्म, और ये मोडाल्स होती हैं इनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं होते हैं। ओके, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, तो
एग्जाम्पल्स में देखो, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। ओके, शुड मतलब हमें अपने बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। ओके, हमें अपने बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। यू मे यूज़ माई पेन फॉर अ डे। तो यहाँ एक क्या है, परमिशन दिया जा रहा है। ओके, और पहला में क्या है, ऑब्लिगेशन है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, यहाँ कर्तव्य को दर्शाया जा रहा है, ऑब्लिगेशन को दर्शाया जा रहा है। और सेकेंड सेंटेंस में परमिशन दी जा रही है, यू मे यूज़ माई पेन फॉर अ डे। तो यहाँ परमिशन दी जा रही है। ओके, फिर थर्ड सेंटेंस में क्या बता रहा है, द पेशेंट माइट रिकवर। द पेशेंट माइट रिकवर, माइट मतलब संभावना यहाँ दर्शाया जा रहा है ना। पेशेंट मरीज जल्द ही स्वस्थ होने, मरीज के जल्द स्वस्थ होने की संभावना बताया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें मोडाल्स के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। जैसे पहले सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, कर्तव्य को दर्शाया गया कि छोटों का एक कर्तव्य होता है कि बड़ों का आदर करना। ओके, और सेकेंड सेंटेंस में बताया गया है परमिशन बताया गया है। ओके, और थर्ड सेंटेंस में संभावना दर्शाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मोडाल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर देखते हैं, अ नेगेटिव इज़ मेड बाय एडिंग नॉट और नेवर सुन आफ्टर द मोडाल ऑक्सिलरी। फॉर एग्जाम्पल, तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए मोडाल्स के आप बाद में नॉट या नेवर लगा दिया जाता है, तो वो नेगेटिव बन जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आई शुड नॉट नेग्लेक्ट माई स्टडीज़। आई शुड नॉट नेग्लेक्ट माई स्टडीज़ का मतलब ये है कि मैं अपने पढ़ाई को नेग्लेक्ट नहीं करूँगा, है ना, या मुझे अपने पढ़ाई को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर सेकेंड सेंटेंस में है यू मे नॉट कम इन। यू मे नॉट कम इन या मतलब मना किया जा रहा है ना, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, ये कह के मना किया जा रहा है। फिर थर्ड में है आई कुड नॉट फिट द बॉक्स। यहाँ मतलब अपनी क्षमता को बताया जा रहा है, एबिलिटी को बताया जा रहा है। ओके, तो ये हमारी एबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो दिमागी तौर से होती है, एक शारीरिक तौर से होती है। तो ये थर्ड सेंटेंस में जो मतलब बताया जा रहा है, आई कुड नॉट फिट द बॉक्स, आई कुड नॉट फिक्स द बॉक्स, मतलब यहाँ शारीरिक तौर से किया जा रहा है ना, शारीरिक तौर से बताया जा रहा है। शरीर के मतलब जो ताकत के अनुसार बताया जा रहा है, जिसके अनुसार हम उस बॉक्स को फिट नहीं कर पाए। और जो दिमागी तौर से होता है कि कुछ मैथ सॉल्व करना, कुछ पजल सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें होती है दिमागी तौर से। जैसे कि आई कुड नॉट सॉल्व दिस सम, तो वो हो गया दिमागी तौर से। ओके, तो कुड का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक शारीरिक एबिलिटी और एक हमारे दिमागी एबिलिटी के रूप में। ओके, फिर यू मस्ट नेवर प्ले ऑन द रोड। यू मस्ट नेवर प्ले ऑन द रोड, तुम्हें सड़क पे कभी खेलना नहीं चाहिए। ओके, तो ये क्या हो रहा है, मतलब हमें रोका जा रहा है, रोक रहे हैं, मना किया जा रहा है। ओके, यू कैनॉट डू इट, यू कैनॉट डू इट। ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर नॉट यहाँ दिया गया है, कैन प्लस नॉट, कैनॉट, तो हमको कैन में कैसे नॉट ऐड करके उसको कैनॉट बना सकते हैं, तो ये बता दिया है यहाँ पे। फिर
An interrogative sentence is made by bringing the modal auxiliaries before the examples. तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसे हम लोग सीखते आए हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, उसी तरह से यहाँ भी करना है हमें। जैसे सिंपल ग्रामर में हम हेल्पिंग वर्ब को सामने रख देते हैं, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और बाकी चीज़ें हम लिख देते हैं, और जो रेस्ट जो शब्द बचते हैं उसको हम उनके पीछे लिखते हैं, तो वो बन जाता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो मोडाल्स होते हैं उनको सामने शुरुआत में लिखना है, तो इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। जैसे शुड सी टेक अ रेस्ट नाउ, क्या वह अभी आराम कर सकती हैं, ये है ना। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुड ही स्पीक फ्रेंच क्लियरली, क्या वह फ्रेंच क्लियरली साफ साफ बोल सकता है। मस्ट आई गो टुमारो, क्या मैं कल जा सकता हूँ, ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें क्या है, अपने में भी जब हम बात करते हैं तो हमें यूज करना चाहिए। ओके, फिर है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज और मोडाल्स आर। तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स बताए गए हैं, है ना। जैसे विल, वुड, शल, मे, माइट, शुड, ought to, used to, must have to, dare, can, could, need, ये सारे चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे इम्पोर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे मेरे वीडियो को सुनने के बाद आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।